हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज चैप्टर 3 आपके न्यू साइंस बुक की, यानी कि क्यूरियोसिटी क्लास 7th साइंस की जो न्यू बुक है उसकी चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो ये वीडियो है हमारा पार्ट 5 वीडियो, यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें मैं डिस्कशन करने वाली हूँ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। ओके, इससे पहले के पार्ट्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल में, उससे आप जाकर देख सकते हो, जहाँ पे इस पूरे चैप्टर को डिस्कस किया गया है। चलो, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज के टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या आपने कभी ये दो वर्ड सुना है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ? कंडक्ट करना, ठीक है, कुछ फ्लो करवाना। और इंसुलेटर का मतलब होता है कुछ रोकना। चलो अब देखते हैं एक्चुअल में इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले ये बच्ची कुछ सवाल पूछती है, वाई डिड वी यूज मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स? ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए मेटल वायर का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? क्या हम प्लास्टिक के वायर्स क्यों यूज नहीं कर सकते, या कॉटन के वायर्स क्यों यूज नहीं कर सकते? कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल्स फॉर वायर्स? तो फिर ये क्या कहता है, ऑल्सो वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर? ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे फिर प्लास्टिक से कवरिंग क्यों की जाती है, या रबर की कवरिंग क्यों की जाती है? ओके, तो चलो इन दोनों के सवाल का जवाब अब हमें नीचे मिलेगा। Suppose we make wires of material other than metal and use them for making electrical circuit. Do you think the electric current will pass through them materials such in a circuit? अब देखो, ये कहा गया है कि अगर हम मेटल्स को यूज ना करें और मेटल के बदले कुछ और सब्सटेंस को यूज करें, जैसे प्लास्टिक यूज कर ले, ठीक है, या तो कॉटन यूज कर ले, या तो फिर पेपर यूज कर ले, तो क्या इन सारे सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस जो हैं ये कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। ओके, तो दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर आर सच टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो करने नहीं देता है। और यही जब हम वायर्स की बात करते हैं, मेटालिक वायर्स, मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना अलाउ करता है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जिसके वजह से हम इन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो चलो, एक एक्टिविटी दी गई है, कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक cell and a lamp while leaving the two ends of the wire free as shown in figure। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक सेल लेनी है, एक लैंप लेना है और इन्हें ऐसे एक सर्किट बना देनी है। अब देखो, आप देखकर बताओ क्या ये क्लोज्ड सर्किट है? ओके, आप हमें कमेंट कर कर बताना, क्या ये जो फिगर ए है ये क्लोज्ड सर्किट है या नहीं है। टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स मोमेंटरीली। अब क्या करना है, दोनों फ्री एंड्स ऑफ वायर्स को लेनी है और टच करना है, तो क्या ये दोनों ग्लो करेंगे, क्या ये लैंप ग्लो करेगा? अगर इन दोनों को हम मिला दे तो यस, वो ग्लो करेगा। इफ यस, आवर टेस्टर इज राइट, मतलब अगर ये ग्लो कर रहा है इसका मतलब हमने जो सेटअप किया है, टेस्टर जो रेडी किया है, ये सही किया है। ओके, आगे बढ़ो। We can use this tester to identify the materials through which the इलेक्ट्रिक करंट पासिस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रही है इन दोनों वायर्स के बीच में, इन गैप्स के बीच में कुछ कुछ प्लेस करेंगे। ठीक है, कुछ मटेरियल्स को प्लेस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो रही है या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या है वो मटेरियल? सबसे पहला ये पूछा गया है मेटल स्पून। मेटल स्पून के साथ क्या ये पास होगा? यस, इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट है कॉइन्स। हाँ, कॉइन्स के साथ भी ये ग्लो करेगा। कॉर्क के साथ ये ग्लो नहीं करेगा। चलो मैं अलग अलग कलर से इसे हाईलाइट करती हूँ। मेटल स्पून के साथ ये ग्लो करेगा, कॉइन्स के साथ ये ग्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी। पिंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सुइंग निडल के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ओके, पेंसिल लीड के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब अगर हम इनके जगह कुछ और मटेरियल्स लेते हैं, जैसे कि कॉर्क, तो कॉर्क एक इंसुलेटर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसके बीच से पास नहीं होगी।
रबर इससे भी पास नहीं होगी, ग्लास से भी नहीं, प्लास्टिक स्केल से नहीं, वुडन ब्लॉक से नहीं, कैंडल से नहीं, कार्डबोर्ड और पेपर से भी नहीं। ठीक है, और बच गया हमारा कीज, तो कीज से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ जो भी मैंने येलो से हाईलाइट किया है ये सब क्या है, सबके सब कंडक्टर्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रहे हैं पास होने के लिए। और जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है ये सब इंसुलेटर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देंगे। One by one touch the free ends of the tester wires to both the ends of the object which we have collected. Make sure that the wires do not touch each other. Okay? अब हमें क्या करना है, एक एक कर कर इन सारे सब्सटेंस को यहाँ पे इस गैप में लगाते जाना है। जैसे आप फिगर नंबर बी में देख सकते हो, स्पून को पहले लगाया गया है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉइन लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर कोई रबर लगा सकते हैं, नेक्स्ट कुछ ग्लास का पीस लगा सकते हैं, कोई किसी की को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे मटेरियल्स को यहाँ पे एक एक बार लगाकर देख सकते हैं। ओके, फिर ये कहा गया है मेक श्योर दैट वायर्स डोंट टच ईच अदर। ठीक है, वायर एक दूसरे को टच ना करे, मतलब जो ऑपोजिट एंड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को टच ना करें। अब हमें क्या करना है, डज द लैम्प ग्लो इन एवरी टाइम, क्या कौन कौन से केसेस में लैम्प ग्लो करेगा, ये हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में डालनी है। तो चलो एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला है स्टिक। स्टिक किससे बना है, वुड से बना है, क्या इससे लैम्प ग्लो करेगा, नो, लैम्प विल नॉट ग्लो। इसका मतलब ये स्टिक जो है या वुड है वो क्या हुआ, कंडक्टर या इंसुलेटर, ऑफ कोर्स ये है इंसुलेटर, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। स्केल जो प्लास्टिक से बना है ये भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा, यानी कि ये भी एक इंसुलेटर है। बैंगल जो ग्लास से बना है ये भी लैम्प को ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज ये इंसुलेटर है। पेपर स्ट्राइप पेपर से बना है, ये भी लैम्प को ग्लो नहीं करेगा, ये भी इंसुलेटर है। कैंडल वैक्स, नो, इट इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। की मेटल, ये लैम्प ग्लो करेगा। ओके, देयरफॉर ये क्या है, ये कंडक्टर है। इरेजर जो रबर से बना है ये लैम्प को ग्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। ओके, तो इस तरह से हमारी टेबल ये कंप्लीट हुई। आप चाहो तो और भी यहाँ से जो भी मटेरियल्स है उनका नाम लिख सकते हैं। ओके, एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल द मटेरियल्स, नो, सारे मटेरियल्स में लैम्प ग्लो नहीं कर रहे हैं। द लैम्प ग्लो फॉर सम मटेरियल्स ओनली, कुछ मटेरियल्स के लिए ही बस लैम्प ग्लो हो रही है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स, मतलब कुछ मटेरियल्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और कुछ के साथ नहीं हो सकती है। ओके, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे अपने थ्रू पास होने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी जिनसे इजिली फ्लो करे, दे आर गुड कंडक्टर्स या सिंपली कंडक्टर्स। एंड द मटेरियल्स थ्रू विच करंट cannot pass through are called insulators or poor conductors of electricity. Okay, next है, based on the observation you have recorded in table 3.3 conclude which materials are conductors of electricity and which are not, यानी कि which are insulators। तो ये already हमने इस टेबल में रेडी कर दिया है। ओके, चलो आगे क्या है, For your conclusion in table 3.3, you would have realized that metals जो होते हैं, metals are conductors of electricity and are used for making wires. Okay? तो इसलिए उस बच्ची ने पूछा था कि metals को ही क्यों यूज करते हैं, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि metals conductors हैं electricity के और इसलिए उन्हें wires के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दूसरे materials से अगर आप wire बनाओगे जो insulators है तो उनसे वो conduct नहीं होगा, इसके जगह पे आप कुछ और metals के foil ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है, इसे मैं हाईलाइट करती हूँ। सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, ये तीनों क्या है, बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है। ठीक है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है। हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज्ड ड्यू टू इट्स कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई। अब देखो ये है, सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, दे आर बेस्ट कंडक्टर्स, और सेकंड में आता है कॉपर। लेकिन हमारे घरों में कॉपर वायर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि कॉपर इज चीप। ठीक है, कॉपर इन दोनों से थोड़ा चीपर है, थोड़े सस्ते दाम का है। वहीं सिल्वर और गोल्ड इज
काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अगर सिल्वर और गोल्ड्स के वायर्स अगर हमारे घर में लगने लगे तब तो हो गया, तब तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि कॉपर को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट की होती है और एबंडेंट सप्लाई है, मतलब कॉपर ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे अर्थ में। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस। जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइंस में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे रहते हैं वो एल्यूमिनियम के रहते हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स अलग अलग टाइप के वायर्स अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम टेबल 3.3, you would have also realized that plastics, rubbers and ceramics are electrical insulators, ठीक है। जो plastics हैं, रबर है या सेरेमिक्स है वो इंसुलेटर्स हैं। हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल्स। अब आपने देखा होगा वायर जो है, वायर को ऊपर से किसी ये प्लास्टिक के मटेरियल से इसे कवर कर दिया जाता है ताकि ये इससे इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे, अगर कोई पर्सन टच कर रहा है तो उसे करंट ना लग जाए, ठीक है। ताकि ये करंट को बस वायर तक ही रखे, वायर के बाहर ना भेजे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है, शॉक सर्किट है, वो सब नहीं फैले। ओके, चलो अब देखो ये बताया जा रहा है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, दे आर बोथ इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं, स्विचेस हैं, कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। और इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस हो गए जो उन्हें कवर करते हैं। इंसुलेटर्स लाइक रबर, प्लास्टिक, सेरेमिक्स आर यूज टू कवर वायर्स। अभी जस्ट मैंने कहा इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा कवर करने के लिए। ओके, प्लग टॉप, स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, मान लो हमारे घर में कोई ऐसा प्लग होता जो मेटल का बना होता, ठीक है, अगर मैं उसे जाकर क्लिक करती, स्विच ऑन एंड ऑफ करती, तो फिर क्या होता? ऑब्वियसली मुझे करंट लग जाता। ओके, सो इसलिए जो प्लग्स होते हैं, प्लग के टॉप्स हैं, ठीक है, या उनके कवर्स हैं, स्विचेस हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, ये सब के सब इंसुलेटर से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कॉशन दिया गया। कॉशन मतलब सावधान। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारा बॉडी क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है? वेरी गुड, हमारा बॉडी जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। कभी भी आपने जरूर सुना होगा कि किसी पर्सन को करंट लग गई है, अगर बहुत ज़्यादा करंट लग जाए तो उसे बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, उसके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं या तो फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो आपको बहुत ही सावधान रहना है जब भी आप कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के साथ कोई वर्क कर रहे हो। ओके, ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज विथ केयर। सावधानी से काम करो। नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विथ वेट हैंड्स, ठीक है, गीले हाथों से प्लग्स को, स्विचेस को टच ना करो। और यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज, ठीक है, वेट एरियाज में अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को नहीं रखना चाहिए। ओके, और हैंडल इक्विपमेंट्स विथ डैमेज्ड इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स, ठीक है। अगर जहाँ पे आपके एप्लियंसेस जो हैं वो अगर डैमेज हो चुके हैं, जहाँ इंसुलेशन होता है, ठीक है, तो उन सबको रिपेयर करवाओ, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे डाइव डीपर में बताया गया है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट, ठीक है। मतलब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और जो सेल्स या बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये दोनों डिफरेंट क्यों है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरीज यूजुअली पावर्स स्मॉल डिवाइसेस एंड इज ऑफ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट करती हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है बैटरी से जो निकलती है, सेल से निकलती है, ये सब स्मॉल डिवाइसेस के लिए होती है और इसमें जो टाइप ऑफ करंट फ्लो करता है उसे हम कहते हैं डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट कम टू वॉल सॉकेट्स, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है, वॉल सॉकेट्स में जो प्रेजेंट है उसे हम एसी कहते हैं, ठीक है। एसी वो एयर कंडीशनर वाला एसी नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एक टाइप ऑफ करंट है, ठीक है। एंड कैन रन लार्जर एप्लियंसेस, जो बड़ी मशीन्स को रन कर सकता है। ओके, तो होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी इस एक्सरसाइजेज इस चैप्टर के। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।